उगम लेज़र के प्रशिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेज़र मार्किंग मशीन के जनरल पैरामीटर्स की। आपकी स्क्रीन पे मैंने 3 डॉट छोड़े हैं, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। आपके राइट हैंड पे जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, इनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट रखे हैं। जैसे मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, पास में जो पैरामीटर्स मॉडिफाई होंगे, इससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने ब्लैक को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो आपको स्पीड दिख रहा है 350, ब्लू में ये दिखा 500, रेड में दिखा 1000। साथ में आपको मैं पावर और फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करके भी दिखाता हूँ। देखिए, अब मैं जैसे ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ स्पीड मिली 350, पावर मिला 100%, फ्रीक्वेंसी मिली 30। ब्लू को सिलेक्शन करते ही स्पीड मिली 500, पावर मिला 90 एंड फ्रीक्वेंसी 40। रेड में पावर मिला 1000, स्पीड मिली 1000, पावर मिला 80 और फ्रीक्वेंसी 50। ये तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ अलग अलग पैरामीटर्स पे अगर मुझे मार्किंग करना है, तीनों की स्पीड अलग चाहिए, पावर अलग चाहिए, फ्रीक्वेंसी अलग चाहिए, तो इनके मुझे कलर अलग अलग देने होंगे। 3 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने ऑप्शन समझाने के लिए 3 रखे हैं। 3 से ज़्यादा ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे जितने कॉम्बिनेशंस दिए हैं 255, उतने अलग अलग कलर रख के उतने अलग अलग पैरामीटर्स पे आप काम कर सकते हो। जैसे मैं अब इनको मार्क करता हूँ, ये तीनों ही एक साथ अलग अलग स्पीड पे मार्किंग मिलेंगे मुझे। जो मैंने ब्लैक रखा है थोड़ा डार्क और डीप मार्किंग करेगा, ब्लू रखा है थोड़ा लाइट और कम डीप होगा, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी जो चेंजेस मिलने हैं रिजल्ट में वो मिलेंगे, सेम रेड में भी। तो ये जो आपके कलर्स है, ये अलग अलग पैरामीटर के ऑप्शंस है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से पेन नंबर दिखेगा, रेड के लिए 2 है, ब्लू के लिए 1 है, और ब्लैक के लिए 0 है। अगर मैं इसको यहाँ से कंटिन्यूस मोड को सेलेक्ट करके मार्किंग करता हूँ, तो ये 1 बाय 1 तीनों को कंटिन्यूसली मार्क करता रहेगा जब तक मैं एस्केप मार के इनको रोकता नहीं। तो ये जो कंटिन्यूस का ऑप्शन है वो इसके लिए है कि अगर आपने सिलेक्ट कर दिया तो ये कंटिन्यू करता ही रहेगा। इसके नीचे मैंने एक और ऑप्शन दिया है सिलेक्ट मार्क का। अगर इसको मैं टिक मार्क मार देता हूँ, उसके बाद स्क्रीन पे जो भी मैंने कितने भी चाहे ऑब्जेक्ट पड़े हो, मैंने जो ड्राइंग को सिलेक्ट किया है उसी को ये मार्क करेगा। अगर मान लो मैंने किसी को भी नहीं किया और मार्किंग का कमांड देता हूँ, तो मुझे एक एरर मिलेगा, नो डेटा अवेलेबल। आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, आप करिए। और अगर मैं ब्लैक को सिलेक्ट करके मार्किंग कमांड देता हूँ तो ये ब्लैक को मार्क करेगा, ब्लू को करके देता हूँ तो ब्लू को, रेड को करके देता हूँ तो रेड को, और अगर तीनों को करके दे रहा हूँ तो तीनों को। 3 में से मुझे 2 चाहिए, 2 भी ले सकता हूँ, कोई भी 2 चाहिए उनको ले सकता हूँ। ये कितने भी हो, जिन जिनको मैंने सिलेक्ट किया वो मार्क करेगा, जिनको नहीं किया वो नहीं करेगा। अगर मैंने सिलेक्ट मोड हटा दिया फिर मार्किंग करता हूँ, तो स्क्रीन पे जितने भी है एक साथ कर लेगा। तो ये जो ऑप्शन है उनके लिए है कि सिलेक्टेड ड्राइंग को मार्क करना है तो आप करिए टिक मार्क, फिर सिलेक्ट करिए तो मार्क होगा। उनमें आप कंटिन्यूस भी रख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड है उन्हीं को कंटिन्यू रखें। तो इसमें क्या होगा, मैंने ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया तो ये ब्लैक को कंटिन्यू मार्क करता रहे, बाकी भले ही कितने ही ड्राइंग स्क्रीन पे पड़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही हटा दिए तो ये एक बार में तीनों मार्क करके रुक जाएगा। तो इनको मैं पहले 2 डॉट को हटा देता हूँ ताकि आपको बाकी पैरामीटर समझने में आसान रहे।
कलर्स क्यों है ये मैंने समझा दिया कि अलग अलग पैरामीटर्स एक साथ अगर मार्क करने हैं, अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग पावर पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, तब आप अलग कलर से उनको ड्रॉ कर सकते हैं। चलो ये हट गया, अब हम बात करेंगे जनरल पैरामीटर पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है लूप काउंट। करंट पेंट तो हमने समझ लिया, कलर के इस कलर सेलेक्ट करने से कैसा होता है। लूप काउंट है ये कि एक ही बार आपने साइकिल चलानी है F2 प्रेस करके, पेडल स्विच से या कीबोर्ड से या माउस से। तो जैसे आप एक बार साइकिल कमांड देते हैं और यहाँ पे लूप काउंट 1 है, तो एक बार चल के वो रुक जाएगा। आपने 2 कर दिया तो 2 बार चल के रुक जाएगा। आपने 3 बार कर दिया, 3 बार चल के रुक जाएगा। अगर ये 1 है और दोबारा करना है तो फिर से आपको ये कमांड देना होगा F2 करके। एक बार चल गया, आप दोबारा उसी पे चलाना है तो। लेकिन आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाल रखा है लूप काउंट 2, तो 2 बार, 3 डाल रखा, 3 बार अपने आप चल जाएगा एक ही कमांड देने से। इसके लिए लूप काउंट है। फिर आता है स्पीड। स्पीड लेज़र को मूव होने की स्पीड है। जैसे आपके ऑब्जेक्ट पे लेज़र मूव हो रहा है, उनकी स्पीड है। आप स्लो रखते हैं, आप कम रखते हैं, स्लो स्पीड पे चलाते हैं तो आपको डेप्थ मिलेगी। अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हैं तो आपको लाइट मार्किंग मिलेगा। तो आपको कैसा रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से इनको सेट करना है। इनका कोई वैसे स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है। जनरली हम 300 to 500 चलाते हैं। अगर आपका 20 वोट का लेज़र है और आपकी हार्डनेस 63 से कम है या इसके आसपास है, तो ये आपके मटेरियल की हार्डनेस पे भी वेरी होता है। आपको रिजल्ट कैसा चाहिए उस पे भी वेरी होता है। आपका लेज़र पावर क्या है उस पे भी वेरी होता है। उसके बाद आता है पावर। पावर को परसेंटेज में दे रखा है। आपका लेज़र कोई भी हो, 20 वोट, 30 वोट, 50 वोट, यहाँ पे जो आप परसेंटेज देंगे उतना डिलीवर होगा। मान लो आपका 20 वोट का लेज़र और आपने 50% रखा तो 10 वोट मिलेंगे आपको। अगर आपका लेज़र 30 वोट का है और आपने 50% रखा तो फिर 15 मिलेंगे। 50 का है तो 25 मिलेंगे, 100 का है तो 50 मिलेंगे। जो भी आपने परसेंटेज रखा, जनरली हम 100% रखते हैं। तो ये परसेंटेज में है। आपका पावर कोई भी हो लेज़र का, जितने परसेंटेज रखेंगे उतनी डिलीवरी होगी। ये जो है फ्रीक्वेंसी, आपका लेज़र पल्स लेज़र है, उनको फ्रीक्वेंसी देना है। यहाँ से डिफ़ॉल्ट 30 रखा है। ये भी आपके लेज़र के हिसाब से वेरी होता है। लेज़र में भी एक लिमिट है, कौन सा लेज़र है उस पर। कुछ लेज़र 30 to 80 काम करते हैं, कुछ लेज़र 30 to 60 काम करते हैं, कुछ 80+ भी है। तो जो लेज़र आपका है उसके हिसाब से इनको यहाँ रखना है। और जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, आप अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं तो आपको डेप्थ मिलता है, हायर पे चलाते हैं आपको स्मूथ मार्किंग मिलता है। साथ साथ और भी पैरामीटर्स है कि स्पीड और पावर और फोकसिंग भी। जो आपने आपके एक्सिस के ऊपर या बटन से आपको जो एक्सिस का अप डाउन दिया गया है, एक्सिस के ऊपर एक व्हील दिया है या बटन से दिया है। मोटराइज एक्सिस है तो बटन है, मैनुअल एक्सिस है तो व्हील है। उससे आप हल्का सा डी फोकस कर देते हैं। जहाँ पे आपका फोकस था उससे 200 माइक्रोन नीचे आके मार्क करते हैं और फिर हायर फ्रीक्वेंसी पे है तो आपको स्मूथ मार्किंग मिलता है। बढ़ाने से जनरली स्मूथ और डार्क मार्किंग मिलता है, कम करने से डेप्थ मिलता है। ये भी आपके मटेरियल के हिसाब से है। उसके नीचे हमने और 4 पैरामीटर दिए हैं। ये मशीन के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, उसमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। ये पैरामीटर को अगर आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाना है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो नीचे एक अप्लाई टू डिफ़ॉल्ट करके एक बटन दिया है। अगर आप उसे क्लिक मार देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। अगली बार आप कोई भी डिज़ाइन के लिए सॉफ्टवेयर खोलते हैं, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपको मिलेंगे। बाकी वीडियो में हम जो पैनल में ड्राइंग के ऑप्शंस है या और भी ऊपर ऑप्शंस है उनके लिए बात करेंगे। कंटिन्यूस मोड और
सिलेक्ट मार्किंग तो ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे जो F1 का ऑप्शन है रेड पॉइंटर के लिए, उसे आप क्लिक मारते हैं तो आपको रेड प्रीव्यू मिलेगा। मार्किंग के लिए F2 से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एक बटन दे रखा है मार्क करके, और पेडल स्विच से भी कर सकते हैं। ये जो पार्ट करके लिखा है, ये काउंटर आ रहा है कितने पार्ट आपने मार्किंग की है, 100 200, जहाँ पे आप जितने एक मार्किंग पे ये बढ़ता जाएगा। उसको रीसेट करने के लिए हमने एक R करके एक बटन दिया है, आप क्लिक मारते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा, आप फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आपको टोटल दिख रहा है कितने मार्क किए आपने। पैरामीटर के लिए एक बटन है जिससे पैरामीटर खुलेंगे। इनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि पैरामीटर क्या रखने होंगे, लेकिन इनका ऑप्शन यही से खुलता है, ये बता दूं। शो काउंटर एंड कंटिन्यू मोड तो आप जानते ही हैं, आपको ये प्रीव्यू के लिए है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने और भी वीडियो डाले हैं, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को देखें। उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग के भी है, डिज़ाइन रिलेटेड भी है। स्क्रीन पे हमने एक नंबर दिया है, वो हमारी सेल्स टीम का है। हमने अपनी टेक्निकल टीम के नंबर भी शेयर किए हुए हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं sales@ugamlaser.com पे। हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.ugamlaser.com। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।